हेलो स्टूडेंट, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 14 जुलाई करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है और अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद पेश करने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये है डीसीबी बैंक ने। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने प्रतिष्ठित निफ्टी 15 इंडेक्स में एक वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी LTI माइंडस्ट्री को शामिल किया है। निफ्टी 50 NSE का प्रमुख सूचकांक है। इस सूचकांक में LTI माइंडस्ट्री का समावेश क्रिसिल और इंडिया रेटिंग्स दोनों के हालिया विकास के बाद हुआ है, जिसमें LTI माइंडस्ट्री की दीर्घकालिक रेटिंग AAA या स्थिर के रूप में पुष्टि की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक की गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग इकाई है? तो ये है बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया का मार्च 2024 तक $1 बिलियन का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य है। बैंक ऑफ इंडिया ने गांधीनगर के गिफ्ट सेल्स क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना भी शुरू की है। नेक्स्ट है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2005-2006 से 2019 या 2021 तक केवल 15 वर्षों के भीतर कितने भारतीय लोग गरीबी से बाहर निकले? तो ये निकले हैं 415 मिलियन लोग। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2005-2006 से 2019 या 2021 तक केवल 15 वर्षों के भीतर भारत में कुल 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अब देख लेते हैं वैश्विक MPI क्या है। तो यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। पहली बार 2010 में UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा लॉन्च किया गया। वैश्विक MPI SDG 1 को आगे बढ़ाता है, हर जगह गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना। यह SDG 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 11 से अधिक संकेतकों में परस्पर संबंधित अभावों को भी मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है हैग में। वैश्विक मानवाधिकार रक्षा एक गैर सरकारी संगठन ने महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हैग में अपने मानवाधिकार फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया। महोत्सव की प्रमुख पसंदों में से एक ताजिक निर्देशक लोलिशनम उलगोवा की एक डॉक्यूमेंट्री फरांसिस है, जिसमें एक नर्तकी 25 वर्षीय फरांगिस काशिमोवा तजिकिस्तान के स्टेट एकेडमिक ओपेरा और बैले थिएटर में प्राइमा बैलेरिना सदरुद्दीन आइनी की सच्ची कहानी पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर होने वाला है? तो ये होने वाला है नई दिल्ली में। एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण दूरसंचार विभाग, ब्रॉडबैंड DOT और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से 27 से 29 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा। 7वें संस्करण की थीम होगी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 साल के अंतराल के बाद भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग UTT टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है पुणे में। भारत की शीर्ष टेबल टेनिस लीग अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट 4 साल के अंतराल के बाद इस साल भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के तत्वाधान में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में आयोजित किया जा रहा है। अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग में 6 टीमें शामिल हैं।
प्रत्येक टीम से 6 सहित कुल 36 खिलाड़ी हैं, 4 भारतीय खिलाड़ी और 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। प्रत्येक टीम 5 मैच खेलेगी। भारत के शीर्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल यूटीटी लीग में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में रक्षा परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल एमजेट विमानों की मंजूरी दी? तो ये दी है 26 विमानों की मंजूरी। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें 22 सिंगल सीटर राफेल समुद्री विमान और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करण शामिल हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां भी खरीदी जाएंगी। यह सौदा करीब 90,000 करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नेक्स्ट है, 20 जुलाई 2023 को भारत किस स्थान पर पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयारी कर रहा है। करीब 1 दशक बाद नई दिल्ली में हो रहा भारत आसियान सम्मेलन कंबोडिया, वियतनाम समेत 10 आसियान देश लेंगे हिस्सा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में म्यांमार में 12वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की, जिससे रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी NSA बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी मालदीव में। अब यहां देख लेते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को शॉर्ट में CSC कहते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन है जिसका उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना है। यह भाग लेने वाले देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं को क्षेत्र में आम सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। CSC आतंकवाद निरोध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री सुरक्षा और भाग लेने वाले देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और विषयों पर केंद्रित है। ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है संजीव पुरी को। अब यहाँ देखते हैं ITC क्या है। ITC इसकी फुल फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी और इसकी स्थापना हुई थी 24 अगस्त 1910 में। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।